मैं प्रोफेसर दीपाली आदि सोसे आनंदी गुरुकुल एक्टिंग एकेडमी की संचालिका। आज मैं आपके सामने मेरी दो नाट्य छटाओं का अभिवाचन करने वाली हूँ। एक तो किसान नाम से मेरी जो नाट्य छटा है, मूलतः वह एक छोटे बच्चे की कहानी स्वरूप है। एक छोटा बच्चा जो कि किसान है, तो वह अपने बाबा के बारे में या अपने परिवार के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में कि यह नाट्य छटा है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान का बेटा, पर मुझे फक्र है, मेरे माँ बाबा किसान हैं। हमारी अच्छी खासी खेती बाड़ी है और मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूँ सिर्फ मेरे माँ बाबा की वजह से। पर मैं आज भी वो दिन नहीं भूला, ना कभी भूल पाऊंगा। तब मैं बहुत छोटा सा था, तकरीबन 9 साल का। उस साल काफ़ी अच्छी फसल आई थी। माँ बाबा दोनों खुश थे क्योंकि बरसात भी अच्छी हुई थी और फसल भी अच्छी आई थी। अचानक किसकी नज़र लगी क्या पता, धुआंधार बरसात, चमचमाती बिजलियाँ, टपक टपक कर छत पर बरसती हुई बारिश की बूंदें। माँ बाबा दोनों की तो नींद ही गायब हो गई थी। बाबा एक बार माँ की तरफ, एक बार मेरी तरफ देख रहे थे। मानो मानो चिल्ला चिल्ला के रोने को उनका जी कर रहा था। बरसात के वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। छोटी माँ के गोद में जाके सो गई, पर मुझे सब समझ में आ रहा था। बाबा के सारे सपने बहते पानी में बह गए थे। उस साल उन्हें मुझे अच्छी स्कूल में डालना था, घर की मरम्मत करानी थी, बुआ की शादी का कर्जा लौटाना था, दादाजी की आंखों का ऑपरेशन कराना था और दादाजी के लिए आराम कुर्सी लानी थी। मुझे तो फूट फूट कर रोना आ रहा था। पापा पुतला बनकर बैठे थे। खुद को संभालते हुए दिए के उजाले में हिम्मत जुटाकर मैं पापा के पास गया। मैंने कुछ न कहा, फिर भी पापा ने मुझे सीने से लगा लिया। दोस्तों, ये गरीबी बहुत बुरी बला होती है, न जीने देती है न मरने। उस साल परीक्षा के फीस के पैसे तक पापा जुटा नहीं पाए। आजकल के बच्चे क्या क्या नहीं मांगते, फिर मैंने किसी बात के लिए कुछ नहीं मांगा। तभी सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को इन हालातों से बाहर निकालूंगा। और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है। दो बार विदेश घूम के आया, फिर भी मन माँ बाबा के पास जाने को तरसता है। कभी भी जाता हूँ तो बड़े अभिमान से बताता हूँ, मेरे पापा किसान हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो आपने अभी सुना एक किसान बच्चे की कहानी। एक इमोशनल जैसी नाट्य छटा थी। मैं अभी आपके सामने एक विनोदी स्वरूप नाट्य छटा का अभिवाचन करने वाली हूँ, जिसका नाम है मीठी चाय। देखो, हर किसी के फैमिली में या हर जगह पे हम देखते हैं कि छोटी छोटी नोक-झोंक जो सास बहू में होती रहती है। तो उस स्वरूप से मैंने खुद लिखी हुई ये मीठी चाय है। ये अभी चाय के टाइम है और चाय के टाइम पे आपके लिए प्रस्तुत है मीठी चाय।
तो सास है और बहू है, ये दोनों सास बहुएं किस तरह से एक दूसरे के बारे में बोलती है, वो इसका मैं अभिवाचन अभी करने वाली हूँ। सास: बहू, बहू, मेरे लिए थोड़ी ज्यादा चीनी डाल के चाय बनाना तो। हाँ माँ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो अभी सास क्या बोलती है? ये चाय मुझे ना पीनी, ये सड़े पत्तों वाली चाय। माँ जी, बहू कह रही है, माँ जी ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी। सास: इसे पीने के बाद ना दिन भर जी मचलता रहता है, ऐसा करो तुम पी लो, मेरे लिए दूसरी बनाना। अब बहू कहती है, दूसरी नहीं ना तीसरी नहीं, आपको शुगर डिटेक्ट हुई है, इसलिए शुगर एकदम बंद। तू मेरी सास है या मैं तेरी सासू? क्या जमाना आया भगवान, सास की तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो बहू कहती है, आप जो चाहे कहिए, पर मीठी चीजें बंद मतलब बंद। अब सास: आने दे विनय को, बताती उसकी बीवी की करतूतें। तो बहू कहती है, उन्होंने ही कहा माँ जी को मीठी चीजें बिल्कुल नहीं देना करके। सास कहती है, अच्छा विनय ने कहा, फिर तो मेरे भले के लिए ही कहा होगा। बहू, देखो देखो कितनी बड़ी रंगोली डाली शर्मा जी के घर पे, तुम क्यों नहीं डालती? उस पे वेलकम भी लिखा है, और उसका मतलब ये होता है कि आने जाने वालों का स्वागत करना चाहिए। अब बहू कहती है, किसी को अंदर बुला के खातिरदारी करने के लिए टाइम का है मेरे पास, इसलिए नो रंगोली, नो वेलकम, नो खातिरदारी। अब सास कहती है, बहू, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। बहू: मेहमान को भगवान बनाकर पूजने बैठे तो खाना कब बनाए, खाए कब और नौकरी पर कब जाए। अब सास कहती है, मुझे दो बच्चे हुए हैं, फिर भी कभी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया, ना कभी सर का पल्लो नीचे गिरने दिया। आप लोग तो जो मन में आए वो बोलते और जो मन करे वो पहन लेते। अब बहू कहती है, आप जेलसी फील कर रही है तो एक आधा नया ड्रेस आपके लिए भी सिलवा दूं। तो अब सास को गुस्सा आया, ए भगवान, इसके साथ तो बात ही करना मुश्किल है, कहा हमारे उच्च संस्कार और कहा ये नए विचारों वाली बहुएं। अब बहू कहती है, नए पुराने ख्यालातों को मारो गोली, सिर्फ करियर, एजुकेशन और नौकरी के बारे में सोचिए। हमने नहीं, आपने नहीं, मेरी नौकरी देख के शादी पक्की करवाई। अभी सास कहती है, मैंने ना करवाई, वो तो विनय के पिताजी को पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू चाहिए थी, ताकि आगे की पीढ़ी को वैसी शिक्षा मिले। बहू कहती है, बराबर है, हम भी ना करियर को जरा ज्यादा ही सीरियस लेते हैं, ना टाइम में खाना, ना टाइम में सोना। अब सास कहती है, नहीं बेटा, हमारे जमाने में हम घर की रसोई, पूजा पाठ के अलावा और करते भी क्या थे। आप लोग तो घर परिवार के साथ बच्चे, उनकी स्कूल, बाहर के काम, नौकरी, न जाने कितनी भूमिकाएं निभाते दिन भर दौड़ते रहते हो। अब बहू कहती है, हाँ, पर घर के तरफ ध्यान देने के लिए आप जो है, इसलिए हम ठीक से काम कर पाते हैं। आप कितनी भी मेरी तारीफ कीजिए माँ जी, पर मीठी चाय नहीं मिलेगी। सास कहती है, बड़ी होशियार है तू। तो देखो अभी ये विनोद की
ढंग स्वरूप हमने जो नाट्य छटा पठन की है, तो मैं ये कोच ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल के की द्वारा आयोजित ये समारोह में मेरा नाट्य छटा का अभिवाचन लिया। इस वजह से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और मेरा अभिवाचन यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।